हाय बच्चों, आपका इसके क्लास में स्वागत है। सब्जेक्ट मैथ क्लास 12 का एग्जाम 2025 का क्वेश्चन नंबर 18 लिया है मैंने, जो कि समाकलन संबंधित से खंड द से सेक्शन डी से, जो कि 4 नंबर का आया है बेटा। आशा है सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे। ये बेटा करना क्या है, इसमें इसका समाकलन करना। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि समाकलन करना है 1/√x-a ब्रैकेट बंद, फिर ब्रैकेट चालू x माइनस बी ब्रैकेट बंद dx। इसको कैसे करोगे, कैसे करना है, समझे, ध्यान से देखें। 4 नंबर का बेटा। आशा है सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। कोई डाउट तो तुम्हें कमेंट में बताना। क्या करना है आपको, सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिख लिया 1, ये √, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, कर लिया। x² आया माइनस bx आया, फिर a की बारी माइनस ax आया, फिर a माइनस का इंटू b माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस ab आ गया dx। ठीक है बेटा। अब देखो क्या करना है, इसे i मान लो आप। सबसे पहले तो भूलना नहीं है, i बराबर चल ही रहा है आपका 1/√। अब क्या करना है, x² लिखा, इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन ले लो। क्या ले ले, माइनस एक्स कॉमन। तो माइनस कॉमन आएगा तो ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ए बी और बी। माइनस एक्स कॉमन लिया तो माइनस एक्स कॉमन लिया तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, ए प्लस का बी कोष्टक एक्स, ये माइनस कॉमन आ गया एक्स, प्लस ए बी डी एक्स। अब आपका ये फॉर्मेट बन गया है कि 1/द्विघात बहुपद रूट या विदाउट रूट को कैसे करते हैं, पूर्ण वर्ग विधि से। कौन सी विधि से, पूर्ण वर्ग। आपको यहाँ पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है, पूर्ण वर्ग बनाने पर हर को आपको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या बनाना है बेटा, पूर्ण वर्ग। लिख दिया मैंने पूर्ण वर्ग बनाने पर। कैसे करोगे पूर्ण वर्ग, सबसे पहले 1 लिखा ऊपर वाला, x² लिखा, इस गुणांक का आधा। x गुणांक अब क्या है, a प्लस बी है। x गुणांक क्या है, a प्लस बी। तो a प्लस बी एक्स तो आपने लिख दिया। मार्कर भी थोड़ा स्लो चल रहा है, इसलिए माफी चाहता हूं। x इसका गुणांक का आधा, a प्लस बी, किसी का आधा करो 2 लिखो, का स्क्वायर आपने जोड़ा, प्लस a प्लस बी तो है ही क्वेश्चन में, इस आधे का गुणांक घटा दिया, वर्ग। आधे का वर्ग हाँ आपने क्या किया, घटा दिया बेटा। ये आपकी पूर्ण वर्ग हो गया। अब यहाँ देखोगे रूट के अंदर है, रूट लगाना जरूरी है। ये रूट लगा दिया मैं पूरे पर। पूर्ण वर्ग आपका बनाइए √, x², एक्स गुणांक के आगे चिन्ह किसका है, माइनस का, तो माइनस यूज करना है। आधा क्या हुआ आपका, ये रहा, a प्लस बी का a प्लस बी बटे 2 आधा हुआ, का होल स्क्वायर। ये पूर्ण वर्ग बना। यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये पूर्ण वर्ग। बचा क्या आपके पास, a प्लस बी, a इंटू बी माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसे खोलो आप, तो a² पता है, प्लस b² ये पता है, प्लस 2ab, 2 का स्क्वायर 4 dx। अब इनमें एलसीएम आ रहा है आपका, इन दोनों में 4 एलसीएम। आप यहां लिख सकते हो एलसीएम। बड़ा क्वेश्चन है बेटा, 4 नंबर ऐसे थोड़ी है, बड़ा सवाल है, बड़े तरीके से होगा। ये लिखा मैंने, x² माइनस, सॉरी x लेना है, x² नहीं, x माइनस a प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर। पूर्ण वर्ग बना दो। गलत हो गया, 1 मिनट। a प्लस बी बटे 2 का होल वर्ग। मैंने इन दोनों में क्या लिया, एलसीएम, 4 एलसीएम लिया। यही ले लिया एलसीएम 4। एलसीएम में तो ये 1 में 4 का डिवाइड किया 4 बार, 4ab आ गया। अब यहाँ ध्यान रखना विशेषकर बच्चे,
ये माइनस का सब में मल्टीप्लाई होगा, क्यों माइनस बाहर है, माइनस बाहर है तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, चिन्ह चेंज होंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 4 में 4 का भाग दिया 1 टाइम, 1 का इसमें ऊपर गुणा करो तो वही नंबर आएंगे, वही संख्या आ जाएगी dx। आगे चलें, ये x माइनस a प्लस बी बटे 2 का होल वर्ग। अब यहाँ देखोगे आप प्लस 4ab किसके हैं, प्लस के, 2ab किसके हैं, माइनस के, तो आपके पास बचना चाहिए यहाँ 2ab प्लस के माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 dx। 2ab माइनस के, 4a प्लस के। अब ये कोई फार्मूला नहीं बन रहा, अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, इसमें यहां से माइनस कॉमन लूंगा। क्या लूंगा, माइनस कॉमन लेने पर, माइनस कॉमन लोगे तो अंदर के चिन्ह बदल जाएंगे, जो प्लस का जो माइनस हो जाएगा, माइनस का जो प्लस हो जाएगा। ये चल ही रहा है आपका x, बस अब हो जाएगा क्वेश्चन, 2-3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। यहां मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन क्यों लिया, क्योंकि ना तो फार्मूला नहीं बन रहा है। अब मैं माइनस कॉमन लूंगा यहाँ, तो जो प्लस का जो माइनस हो जाएगा, माइनस है जो प्लस। ये स्क्वायर किसका दिख रहा है, माइनस का, तो किसका कर दिया मैंने, प्लस का। बी किसका दिख रहा है, माइनस का, तो किसका कर दिया, प्लस का। 2ab किसके दिख रहे हैं, प्लस के, तो किसका कर दिया, माइनस का 2ab अपॉन 4 है, 4 है, ये आपका माइनस कॉमन लेने पर आया। अब ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया ऊपर वाला, और 4 का स्क्वायर 2 होता, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, मैं इसको ऐसे लिखूंगा बेटा, इंटीग्रल 1 अपॉन x माइनस a प्लस बी बटे 2 का होल वर्ग माइनस a माइनस बी बटे 2 का वर्ग dx। अब आपके पास ये एक फार्मूला बनता है, डायरेक्ट फार्मूला है कि dx अपॉन रूट चल ही रहा है, रूट को मत भूलना, रूट चल ही रहा है, रूट लगा दो, बिना रूट के काम नहीं चलेगा। अगर रूट नहीं लगाता है रूट से लगेगी, फिर इंटीग्रल अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर होगा लॉग एक्स प्लस क्वेश्चन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर मॉड में प्लस सी। अब यहां देखोगे एक्स स्क्वायर की जगह अपना पूरा ये है, एक्स स्क्वायर की, और ए स्क्वायर की जगह आपका ये रहा, माइनस लग रहा है, माइनस रूट लग रहा है, रूट भी लग रहा है सर, रूट ढंग से लगा दें, तो एग्जाम को सफाई से दिखाना है ना, सफाई जरूरी है, बिना ये अंडर रूट लगा दिया आपने, तो आप लिखोगे लॉग एक्स, एक्स की जगह आपका एक्स माइनस ए प्लस बी बटे 2 मोड लगाना है, प्लस प्लस लग गया। क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब पूरा ये कहाँ, ये रहा क्वेश्चन, इसको लिख दो, x माइनस ए ब्रैकेट x माइनस बी मॉड बंद प्लस सी, ये बेटा आपका आंसर हुआ। दोबारा से रिपीट करेंगे हल्का सा, यहाँ आपको दे रखा था, मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों ब्रैकेटों को ओपन कर दिया, खोल दिया मल्टीप्लाई करके, फिर मैंने नीचे पूर्ण वर्ग बनाया, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए मुझ पर ये आया x का गुणांक, इसका मैंने आधा किया, ये हुआ, इसका वर्ग जोड़ा और इसका वर्ग घटा दिया, तो यहां से यहां तक पूर्ण वर्ग बन गया। किसका पूर्ण वर्ग बना, x माइनस ए प्लस बी बटे 2 का होल स्क्वायर बन गया। यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लेने बात ये बनी, यहाँ से मैंने उसको समझ में नहीं आया, मैंने क्या किया, माइनस कॉमन लिया, माइनस कॉमन लेने पर ये चीज आ गई, ये आपका बनता है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2, 2 4 का रूट, 4 का वर्ग 2 लिखा। अब यहाँ क्लियर एक बार सूत्र बन गया, dx बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है लॉग मॉड एक्स प्लस क्वेश्चन, हमने इसके लिए ये रख दिया, यहाँ x की जगह ये थे और b की जगह ये रहा। ओके,
थैंक यू। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।